भाजपा में बिजनौर निवासी श्रीमती संगीता जैन ने की जी तोड़ मेहनत के फलस्वरूप आज संगीता जैन है उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में महिला आयोग की सदस्य। परिपाटी न्यूज पर शुभम बालिया ने राज्य महिला आयोग की सदस्य संगीता जैन अग्रवाल का किया साक्षात्कार। आइए देखिए। संगीता जैन अग्रवाल बिजनौर की निवासी हैं और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं। संगीता जैन अग्रवाल का परिपाटी न्यूज पर एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू शूट किया गया, जिसमें शुभम बालिया के द्वारा उनसे महिलाओं के मुद्दे पर एवं राजनीतिक मुद्दों पर वार्ता की गई। अनेक सवालों के जवाब में संगीता जैन अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में महिलाओं की स्थिति को सुधारने एवं उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कटिबद्ध हैं। हमारे सहयोगी शुभम बालिया ने उनसे कई सवाल पूछे, उनके सामने रखे, जिनको उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। चुनाव लड़ने की बात पर उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा पूर्व में भी नगर पालिका बिजनौर से टिकट की मांग की गई थी, जो किसी कारणवश नहीं हुआ। पार्टी ने उन्हें महिला आयोग की सदस्य घोषित किया है और वे भविष्य में यदि पार्टी में चाहेंगी तो वे चुनाव लड़ेंगी और बिजनौर क्षेत्र के लिए काम करेंगी। उनके द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के मुद्दे पर कई प्रयास किए गए थे। इसके सवाल पर उनका उत्तर था कि मेरी ओर से अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। मैंने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। अनेक खट्टी मीठी चर्चाओं के साथ शुभम बालिया के द्वारा संगीता जैन अग्रवाल से किया गया साक्षात्कार, जिसकी पूरी कवरेज परिपाटी न्यूज के ऑनलाइन न्यूज चैनल पर आप देख रहे हैं। आप आगे भी कम से कम 10 लोगों के साक्षात्कार भेज सकते हैं, ताकि समाज हित की बातें बेकारिये जन जन तक पहुँचें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करना भी ना भूलें। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं शुभम बालिया, प्रदेश सांस्कृतिक प्रकोष्ठ प्रभारी परिपाटी न्यूज, आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे चैनल पर एक इंटरव्यू के माध्यम से, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के माध्यम से राजनीतिक हस्तियों, सामाजिक हस्तियों और प्रतिभाओं को लाने का काम किया जाता है। तो आज हमारे साथ हैं परिपाटी न्यूज चैनल पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए संगीता जैन अग्रवाल जी, जो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं और वो अभी ही नियुक्त हुई हैं। तो संगीता जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपसे इस चर्चा को शुरू करूं। अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। तो आप चूंकि इसी पार्टी को प्रतिनिधित्व करती हैं और इसी में आपको आयोग का मेंबर भी बनाया गया है, कैसे देखती हैं भाजपा के कामों को? कैसे देखती हैं भाजपा जो जनहितैषी कार्य करती है, उस पर आपका क्या विचार है, क्या मानती है? मेरा मानना है कि हमारी जो भाजपा पार्टी है वो एक वाकई में ऐसी पार्टी है जिसमें महिलाओं को हमेशा से सम्मान मिला है, महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान दिया गया है और हमें भी खुद ऊपर से निर्देश है कि हम महिलाओं को जहां वो परेशान है उनकी हम समस्याओं का निस्तारण करें और उनको बूथ तक जाकर जो हमारी योजनाएं आ रही हैं उनके है। गंगा एक्सप्रेस वे का बिजनौर से होकर गुजरना जो नहीं शायद किसी कारण से हो पा रहा है। अभी हमारे कुछ पत्रकार साथियों की इस बारे में जो प्रभारी मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल जी, उनसे भी बात हुई थी। तो आपकी ओर से कोई प्रयास ऐसा किया गया? आपने कुछ सरकार का, क्योंकि आपका योगी जी से भी मिलना होता है, आपका अधिकारियों से मिलना होता है, मंत्रियों से, तो आपने कोई प्रयास ऐसा किया या आपका इस तरफ कोई ध्यान? वो लेटर, क्योंकि मैं ज्यादा ना इन चीजों पे दिखावे पे विश्वास नहीं करती कि मैं फेसबुक पे वो लेटर लिख के और फेसबुक पे डालती है ना, पर वो लेटर लिख के मेरे माध्यम से और मेरी अध्यक्षा को मैंने दिया, अध्यक्षा जी ने भी उसको वहां पहुंचा दिया है। जी, तो वो काम हमारा चल रहा है और मैं चाहती भी हूँ कि गंगा एक्सप्रेसवे यहाँ से होकर जाए। नहीं, गंगा एक्सप्रेसवे भी आज भी बिजनौर को कहा जाता है कि बिजनौर उस तरह से नहीं है। अभी हम कुछ जब बात करते हैं तो अधिकांश लोगों के मुंह से ये निकलता है कि बिजनौर अभी भी पिछड़ा हुआ जिला है। इस बात से क्या आप सहमत हैं? मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि जितना इसका विकास होना चाहिए था इतने सालों में वाकई में नहीं हुआ है। अगर
चाहते यहाँ के नेता या मंत्री, तो वाकई में हमारा बिजनौर बहुत ऊपर जा सकता था, बहुत जा सकता है और जाना चाहिए। ये आपके निष्पक्ष बयान की मैं आप सराहना करता हूं कि आपने खुले मन से ये बात कही कि बिजनौर को भी और विकास की जरूरत है और इसमें काम होने की जरूरत है। अच्छा, 2000 जब सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, तो लखनऊ में एक बयान अमित शाह जी का आया कि 16 साल की बेटी भरपूर गहने पहन के, सोना चांदी पहन के रात को 12 बजे भी सड़क पर निकल सकती है उत्तर प्रदेश के गांवों में। ये बात सही है? हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है। ये और ये तो आप खुद भी देखते होंगे, आपके घर में भी बेटी होगी, अगर ये बहन है, हाँ। तो आपको भी लगता होगा कि कहीं ना कहीं मेरी माँ, बहन, बेटी अगर ट्यूशन से आ रही है तो हम इतना टेंशन में नहीं रहते जितना हम पहले रहते थे। बिल्कुल सही। अब हम कहीं ना कहीं, अब हम खुद अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ना, ये तो मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन अगर ये बात सही है तो थानों में सबसे ज्यादा महिलाओं के आवेदन आते हैं। आप खुद जाती हैं, निरीक्षण पे जाती हैं, आप पूरा सर्वे करती हैं, महिलाओं की समस्याओं को सुनती हैं, तो फिर थानों में सबसे ज्यादा आजकल महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के, और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, आप गूगल पे आंकड़ा देखिए, कहीं भी आप आंकड़ा निकालिए, तो उत्तर प्रदेश की स्थिति कहीं ना कहीं उतनी बेहतर नहीं है या जो होनी चाहिए थी। या तो आप ये कहें कि प्रशासन द्वारा मुकदमे गलत लिखे जा रहे हैं, या फिर वास्तव में ऐसा हो रहा है। ये देखिए, सब कुछ वैसे बहुत अच्छा है। पहले महिलाएं डरती थी तो वो इतना नहीं जाती थी, उनको घर में बात दबा दी जाती थी, ये आप है ना। और लेकिन अब क्या है, सोशल मीडिया के माध्यम से वो सब चीजें इतनी बाहर निकल जाती हैं, और महिलाओं में भी, क्योंकि वही एक बात चीज आती है सशक्तिकरण की, तो महिलाओं से भी डर कुछ कम हो रहा है, तो वो अपनी सारी चीजें तुरंत थाने में लेकर पहुंच जाती हैं कि जी हमें अब नहीं सहना इस चीज को। पहले महिलाएं सहती थी, और हमारी सरकार में क्योंकि उनको पता है, विश्वास है सरकार पर कि हमें न्याय मिलेगा, तो वो घर से बाहर निकलकर थानों में जाकर अपनी शिकायतें करती हैं। मतलब आपका कहना यह है कि पहले उनकी या तो शिकायतें सुनी नहीं जाती थी, वो डरती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में जो गवर्नमेंट चल रही है, तो मन में कई बार ये भाव आता है कि अगर मैं ये बना, अभी मुझे अगर ये पद मिलता है, मैं अगर चेयरमैन बनी, एमएलए बनी, कुछ भी आपके मन में जो भी भाव हो, तो पहला काम मुझे ये करना है। तो कभी कुछ ऐसा सोचा आपने बिजनौर के बारे में, कुछ ऐसा विचार किया? देखिए, जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष अगर बाई चांस बन जाती, तो मैं बन जाती तो छोड़ दीजिए, अब अगर आप बनती हैं तो आप पहला क्या काम? मैं तो भाई पहले अपने घर से ही सफाई शुरू होती है, अपने घर में ही काम किया जाता है। मैं अपने बिजनौर को अच्छा करती, बढ़िया करती, महिलाओं की समस्याओं को सुनती, और जो भी महिलाओं ने, फिर तो आप सब कुछ करती ना। तो पहला क्षेत्र सफाई के क्षेत्र में, हाँ, सफाई के क्षेत्र में मुझे लगता है कि बिजनौर में सफाई के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। स्थिति मुझे थोड़ी ठीक नहीं लगती यहाँ पर। अच्छा, सफाई की स्थिति वास्तव में ठीक नहीं लगती, और इस बात को हमारे चैनल के माध्यम से बार बार उठाया जाता है। एक बहुत आपसे एक और सवाल, में ये आपसे पर्सनल सवाल है, क्या आपने मेंबर बनने से पहले किसी चुनाव को लड़ने का मन बनाया था? हाँ जी, मैं नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहती थी, और टिकट भी मेरा लगभग फाइनल हो गया था। किसी कारणवश वो नहीं हो पाया, तो शायद ऊपरी संगठन ने सोचा कि भाई मुझे उससे अच्छा दिया, तो मैं मतलब जो मुझे वो कार्य मिला है महिला आयोग सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में, मैं इससे काफी खुश हूँ, और मैं नेतृत्व शीर्ष जो है उसका मैं सदा आभारी रहूंगी कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। भविष्य में चुनाव लड़ने का मन? भविष्य में चुनाव लड़ने का मन, अब तो भगवान मुझे जिस रास्ते ले जाएंगे मैं उस रास्ते चलती चली जाऊंगी, और यदि मुझे कभी इस तरह का मौका मिला, या हमारी सरकार ने ही सोचा कि भाई मुझे चुनाव लड़वाना है, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी, चुनाव लड़ूंगी। मेरा ये आता है कि जब आप थानों में जाते हैं, और उसमें कई बार ये मुझसे बात, जब हम मीडिया के क्षेत्र में काम करते हैं, तो लोग कई बार कहते हैं कि महिलाओं के द्वारा भी झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग क्या केवल एक तरफा महिलाओं के ही हित के बारे में सोचता है, या कहीं ना कहीं इस बारे में भी विचार करता है कि अगर कुछ मुकदमे, देखिए पढ़ के आपको पता लग जाता होगा, आप जब एप्लीकेशन रीड करते होंगे, पढ़ते होंगे, पता लग जाता है, तो उस पर आप क्या करते हैं, या पुरुष समाज को बिल्कुल दलने का, बिल्कुल उनको शोषण का काम किया जा रहा है? नहीं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि जैसे जितने भी केस मेरे पास आते हैं, और हमारी आयोग की जो अध्यक्ष हैं उनका भी कहना है, और मैं खुद भी जो मेरे पास केस आते हैं, मैं कभी भी एक पक्ष सुनती ही नहीं, हमेशा मैं दोनों पक्षों की बातों को सुनती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दूसरा पक्ष है उसमें भी महिलाएं होती हैं, है ना। जो लड़का है उसके घर में माँ, बहन, बेटियां सब कुछ होती हैं, तो महिलाएं तो दोनों जगह हैं, तो हमें दोनों पक्षों को सुन के और निष्पक्ष जांच करके
तब हम उनको न्याय दिलवाने की कोशिश करते हैं। आपका कहने का अर्थ है कि महिला आयोग महिलाओं की बात को सुन करके उनमें आपस में समझौता कराना, सामंजस्य के काम को भी करने का करता है। संगत है। अच्छा, 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीकी है, लगभग 1 से 1.5 साल का समय है। क्या लगता है आपको, क्या भारतीय जनता पार्टी फिर इसी तरह से तीसरी बार योगी जी की सरकार? बिल्कुल, इस बार बल्कि मुझे लग रहा है और अच्छे उससे हम लोग जीतेंगे और योगी जी को तो आना ही है। अच्छा, भी जब लोकसभा चुनाव हुआ ना, तब भी ये सभी नेता कहते थे, जब हम इंटरव्यू करते थे, हम तो 400 पार आ रहे हैं, लेकिन वो आंकड़ा नहीं छू पाए। तो कई बार लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कई बार जब लोग एनालिसिस करते हैं, पॉलिटिकल पंडित, तो इनको अति आत्मविश्वासी कहा जाता है कि ये अति आत्मविश्वासी है, और ये अति आत्मविश्वास में इतना खो जाते हैं कि ये जमीन पे काम करना भूल जाते हैं। लगता है आपको ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं चुनाव में पूरे समय चुनाव में लगी रही हूँ मैं, और मैं खुद बूथ तक के लोगों से मिली हूँ, गांव गांव जाके मिली हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जमीनी स्तर पे काम करना बंद कर देते हैं। हम लोग जमीनी स्तर पे थे और काम कर रहे थे, लेकिन कुछ होता है कि शायद अंदर कुछ चीजें होती होंगी या कुछ भी, वो उस कारण, लेकिन सब कुछ अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। चलिए, हमें बहुत अच्छा लगा संगीता जैन जी आपसे बात करके, और मैं फिर आपसे किसी मुद्दे पे बात करेंगे, किसी विषय पे बात करेंगे। अंत में आप हमारे चैनल को और इस बातचीत से आपको कैसा अनुभव हुआ, कैसा लगा, उस पर आप हमारे चैनल को क्या कहना चाहते हैं? मुझे आप लोगों से मिलके, आपसे बात करके, आपने जो इतने अच्छे प्रश्न मुझसे किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वाकई में हमें ऐसे पत्रकारों की आवश्यकता है जो अंदर की चीजों को बाहर निकाल कर दिखाएं, और ये आप लोगों में सच में इतना दम है कि आप ही लोग ये सब स्पष्ट आप लोग ही कर सकते हैं। हम लोग, कई चीजें ऐसी होती है कि हम अपनी वजह से या किसी के कारण ये सब नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों को वो ताकत आपकी कलम में आपके है कि आप कुछ भी कर सकते हो, सही को सही और गलत को गलत दिखा सकते हो। चलिए, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले किसी शख्सियत के साथ। देखते रहिए परिपाटी न्यूज शुभम वालिया के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।